अगर गुरु को सत्य रूप में तुम जानना चाहते हो, गुरु को खोजना चाहते हो, तो जिस प्रकार से संत सबरेज ने उसको कहा था खामोशियों की दुनिया में आना, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम सही गुरु को खोजना चाहते हो तो गुरु ने जो रास्ता बताया है उस दरवाजे को खोल के अंतर में देखना। वो नूरी गुरु हाजिर नाजिर बैठा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक कदम भी उसकी तरफ जब चलते नहीं हैं और दोष देना चाहते हैं तो गलत बात है। करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? हमने अपने मन को जब से पैदा हुए हैं संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ा दिया है। सब में काम की वासनाएं हैं, क्रोध की वासनाएं हैं, लोभ की है, मोह की है। लेकिन ये चीजें करनी चाहिए, करनी किससे? हमारे हित के लिए, हमारे हित के लिए। हमारा हित किस चीज में है? ये नहीं किसी को नुकसान करने के लिए क्रोध अगर करते हैं तो वो क्रोध नुकसानदायक है, हमारा नुकसानदायक है, दूसरे के लिए तो है ही है। इसलिए क्रोध किस लिए करना चाहिए? दूसरे के सुधार के लिए करना चाहिए। वो क्रोध उसके लिए एक दात बन के जाएगा और जब उसको उसकी बुराई मिटेगी, उस क्रोध के कारण किसी का कोई काम उससे निकलेगा, तो तुम्हारे दिल में जो खुशी और आनंद होगा वो तुम्हारे दिल की जो मैल है उसको साफ करता चलेगा। अगर लोभ है किसी चीज का, किस चीज का लोभ करोगे? लोभ करना कि अगर संग्रह किसी चीज का करते हो तो संग्रह करने में फायदा क्या होगा? सब को यहां से छोड़ छाड़ के जाना पड़ा है। राजा बाबू, सेठ साहूकार, बड़े धनवान, जितने बड़े बड़े राजाओं के नाम लिए जाते हैं, उन लोगों ने कितना धन इकट्ठा किया, बड़े महल मकान बनाए, गहरी नींव उन्होंने रखी, चिढ़ने वाले भी चले गए, चिढ़ावनहार भी चले गए, रहे नहीं एक भी, कभी ठहरने नहीं पाए। जो करने वाला काम था वो नहीं किया, लेकिन संसार के पदार्थों के पीछे अपना श्रम शक्ति और सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया और फिर 84 में धक्के खाए इस जीव को। ये बात समझ में नहीं आई। अगर ये इस जीव की समझ में आता कि तेरा कल्याण गुरु के पास जाने से, गुरु का संग करने से, गुरु की बात को मानने से होगा, और गुरु तुझे क्या बताता है? अगर गुरु तुम्हें संसार की चीजों में फंसाने के लिए कोई चीज बताता है तो समझो कि गुरु पूरा नहीं है। अगर गुरु का कोई स्वार्थ है, कोई लालच है, तो समझो कि गुरु नहीं है, ये लालची है। अगर गुरु कोई कारोबार करता है या कोई व्यापार करता है तो समझो कि गुरु नहीं, ये तो व्यापारी है। अरे गुरु वो है जो तुम्हारी अज्ञानता को मिटाता है, तुम्हारी बुराइयों को निकालता है, गुण शराब कबाब से बचाता है, झूठ पाखंड से बचाता है, पाप करने से बचाता है, और भी जो कुरीतियां फैली हुई हैं समाज में, उन कुरीतियों का सही स्वरूप दिखा के तुम्हारे जीवन को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए बताता है। जितने भी संसार में महापुरुष आए, चाहे उनको कितनी यातना, दुख, कष्ट सहने पड़े, लेकिन समाज के लिए, जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने अच्छा ही अच्छा किया। समाज कल्याण के लिए भी संतों की तो बात अलग रही, समाज सुधारक आए उनकी देखो। स्वामी दयानंद जी ने समाज सुधार के काम किए, बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को बंद कराया, कन्यावध को उन्होंने बंद कराया, उसके लिए कितने उन्होंने किए, और भी समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने। लेकिन उन स्वामी दयानंद को दुनियादारों ने क्या इनाम दिया कि जहर दिया गया, शीशा घोल के पिलाया गया, उनका विरोध किया गया। लेकिन उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की, वो जो अपना मिशन लेके आए थे मानव कल्याण का, समाज की बुराइयों को मिटाने का, उससे पीछे नहीं हटे। महात्मा गांधी ने इस दास देश को दूसरे देशों के जो अधीन हो गया था उनके कल्याण के लिए तन पर कपड़ा नहीं पहना, खोटे मंदे जो सजाएं उनको दी गई वो बर्दाश्त की, जेलों में बंद रहे, कितनी कितनी यातनाएं उन्होंने तन पर कितने कष्ट सहे, लेकिन आज तक नहीं की। और उसी आज़ादी के लिए, हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए आखिर में अपनी जान भी कुर्बान कर दी कि उसी को हमने गोली मार के खत्म कर दिया। और भी कितने देखो, संतों के साथ भी यही कुछ हुआ, जितने भी आए। कबीर साहब के साथ देखो, हाथी के नीचे वो गिरवा दिया गया, समुद्र में वो फंकवा दिया गया, बेड़ियों में बंधवा के। रविदास जी के हाथ कटवाए गए। कहने का मतलब ये है, जितने भी संत हुए उनको ये समाज ने इनाम दिया कि उन्होंने जो समाज के उत्थान का काम किया, बुराइयों को मिटाने का काम किया,
फिर भी अपने रास्ते से वो भटके नहीं और जीवों के कल्याण के लिए काम करते रहे। तो गुरु तो हमें क्या करता है कि उस बुराई से छुटा के, बुराई से छुटाने के बाद ही हम इस काबिल बनते हैं कि नाम की कमाई कर सके। अगर बुराइयां हम में व्याप्त हैं, नाम का सहारा लेते हैं, कहते हैं कि मैं सत्संगी हूँ, नाम जपता हूँ, गुरु के सत्संग में जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, सेवा करता हूँ। अरे जब नाम की कमाई नहीं करते और हमारा आचरण अच्छा नहीं है, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, किसी का कटु वचन बोल के दिल दुखाते हैं, तो हम किस भक्ति के रास्ते पर चलते हैं? झूठी बात है ये। पहले आदमी को अपना आचरण, व्यक्तिगत जीवन अच्छा बनाना चाहिए, घरों में प्यार प्रेम शांति रखनी चाहिए। जो भी आज बुराइयां हैं जिनका हम नाम देते वक्त प्रेज करवाते हैं कि बीड़ी पान तंबाकू तक का भी, कि ये ऐसी हैं कि ये हमारे जब इन छोटी छोटी बातों की बुराइयों में ही फंसे रहते हैं, तो नाम का जपना और अपने शरीर को साधना आसान काम नहीं है। जब ये बुराइयां हम में हैं तो वो साधना बहुत कठिन है। इसलिए पहले इन बुराइयों पर हम अपना फार्मूला आजमा के देखें कि धीरे धीरे करके जो हम में बुरी लत है, बुरी आदतें हैं, जो हमारी एक प्रकार से प्रकृति बन चुकी है, जब से जन्म लिया था हम ये खोटे मंदे कर्म अज्ञानवश करते आए हैं। अब उन कर्मों से छुटकारा पाने के लिए नित्य प्रति के जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके वो जो हमारे ऊपर बंधन पड़े हुए थे वो बंधन कम होते चले जाएंगे और हम गुरु ने जो मंजिल बताई है उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो होगा कब? जब होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हम खुद तो करना नहीं चाहते। हमें तो थोड़ी सी रोग होती है, चलो गुरु के पास, छोटी बीमारी होती है, चलो गुरु के पास। अरे जीव को ये सोचना चाहिए कि गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु ने रास्ता बताया है, गुरु ने तुझे एक भेद दिया है और कहा है कि ये काम अगर करेगा तो धीरे धीरे करके इन चीज़ों से तेरा कल्याण होगा, मुक्त होता चला जाएगा। जब ये चीज़ आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, अपने कर्म की है, लेकिन हमें जो रास्ता बताया गया है, नाम बताया गया है, अभ्यास करने के लिए कहा गया है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए कहा गया है, उस मार्ग पर जब चलेंगे और जब भी फिर हमें रोग तकलीफ आती है तो समझो कि वो धीरे धीरे करके हमारे कर्म ही तो काटे जा रहे हैं। वो कर्म किसी और ने नहीं, हमने खुद ने काटने हैं। और एक कैसे कटेंगे वो? जो जो हम नाम की कमाई करते चले जाएंगे वो कर्म अपने आप साफ होते चले जाएंगे। लेकिन नाम एक मिनट के लिए भी हम कभी याद नहीं करते हैं, जबान से भी सुमरण नहीं करते हैं, कभी भूलने से भी नाम ले लेते हैं लेकिन खुद करना नहीं चाहते। छोटी सी बात होती है, शिकायत लेके गुरु के पास जाते हैं। निश्चित रूप से अगर सही मायने में सत्संगी हो तो दर्शन करने से ही आपको आराम हो जाएगा। ये बात कहने के नहीं, और सच्चे दिल से जाके अगर तुम कामना करोगे, तुम चाहोगे कि मुझे ये मिले, वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ये चीज़ मांगने से फायदा नहीं होगा। जो सच्चे अधिकारी जीव हैं, जिसको समझ आ गई है, सत्संगों में बार बार आप सुनते हो कि अपना कर्म हमें खुद को ही भोगना है। अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई है तो धीरे धीरे करके उन कर्मों को हम दुख मानेंगे ही नहीं कि दुख नहीं है। असली दुख तो जो जीव को लगा हुआ है वो जन्म मरण का दुख है। और वो जन्म मरण का दुख का पीछा कब छूटेगा? नाम की कमाई करने से छूटेगा। अब नाम की कमाई एकांत में बैठ के जब हम ध्यान करेंगे, अंतर में मन की वृत्तियों को एकाग्र करेंगे तो अंदर में प्रकाश हो जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है, इसी प्रकार से अंदर में जब नूरी गुरु का दर्शन होगा तो हमारे मन के भय भ्रम सब बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि वो भय और भ्रम तब तक इसमें हमारे हृदय में मौजूद है जब तक इसमें प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब इसमें ज्ञान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा तो बुराइयां नहीं ठहर पाएंगी।